चैनल सिटी बिग न्यूज, जो बना है आपके प्यार और आपके विश्वास से। चलिए आज नजर डालते हैं हरियाणा की राजनीति पर। विधानसभा चुनाव, जिसकी तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है कि एक टिकट पर अनेक दावेदारों ने अपने अपने दाव पेश करने शुरू कर दिए हैं और अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी दिखाने में भी पीछे नहीं हट रहे। बात करें आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार मनोज पाल की, तो वो अपने सारे काम को छोड़कर आदमपुर की जनता के बीच में अपना समय निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज पाल पूर्व गृह मंत्री मनीराम गोदारा के भांजे हैं और इस बात में भी कोई संकोच नहीं है कि मनीराम गोदारा की आदमपुर हलके में पकड़ काफी अच्छी थी। इसी बीच लोगों से मिलने के साथ साथ मनोज पाल लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकाल कर दे रहे हैं। इसी के चलते मनोज पाल ने आदमपुर हलके के चंदन नगर का दौरा किया। इस दौरान चंदन नगर के लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देकर यहां भेजती है तो चंदन नगर आपको जिताकर यहां से जरूर भेजेगी और साथ ही साथ लोगों ने अपने नगर की समस्याएं भी उनके सामने रखी। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में मनोज पाल का कहना है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई की जमानत जब्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि बिश्नोई परिवार ने खुद के घर को भरने के सिवाय जनता भलाई में कोई कार्य नहीं किया और वो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ काफी खुलकर बोले। जी सर, बताएं जो आज आपने सभा बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? ये मैम मेरा आज पहला दिन है कि मैं अपने कैंपेन पे निकला हूँ आदमपुर के, और चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव के लिए मैं अपना सबसे पहले की शुरुआत मैंने चंदन नगर से करी है। तो आज आप देख सकते हो मेरे पहले आने पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, सारे मेंबर्स हैं, सरपंच है, पंच मेंबर्स हैं और गांव के बुज़ुर्ग, महिलाएं, सारे नौजवान सारे के सारे आपके सामने बैठे हैं। आज सर आप जैसे कैंपेन में आए हैं, लोग आपसे मिले हैं, तो लोगों की क्या आपने समस्याएं सुनी और कैसे आप इनका समाधान करोगे? देखो, लोगों की काफ़ी समस्याएं थी, तो वो हमारे को कुछ वक्त आएगा, वक्त लगेगा हर समस्या का हल करने का, लेकिन समस्या हल कर दी जाएगी। जैसे आपने चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, क्यों, बाकी पार्टियों क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी का ये उपलब्ध था कि सबसे मेन मैं मनोहर लाल जी के जो उन्होंने कार्य करा है अपने, उन्होंने 400 करोड़ रुपए तो आदमपुर में दिया है। भाई भतीजावाद, नौकरी में जो उन्होंने मेरिट्स पे लेकर के आए हैं, तो उसको देखते हुए हमने बीजेपी से चुनाव लड़ने का इरादा करा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से मिल रहे हैं? जो गांव के लोगों के अपने मुद्दे हैं, गांव की समस्या अपनी समस्याएं हैं। हर गांव की अपनी समस्या होती है, हर इंसान की अपनी समस्या है। सब लोगों की एक साझी समस्या नहीं होती। हर गांव की अपनी, कहीं किसी के पानी की कमी है, किसी के बिजली की कमी है, कहीं स्कूल की कमी है, कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। तो उन सबको देख करके जिसका जो होगा काम हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलेगी? देखो, मेरे से बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, काफ़ी समय से लगे हुए हैं, वो भी अपनी कोशिश में है। पहले हक भी उनका ही बनता है। मुझे अगर मौका मिला तो मैं अपनी जो गांव की समस्या है और जो भी होगा उस पर खरा उतरूंगा। कंपटीशन किसके साथ मान रहे हैं आप अपना? देखो, मुझे तो कंपटीशन में ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई तो चुनाव ही छोड़ेगा, कोई बचेगा ही नहीं। मेरी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में नेक्स्ट डे तो उसने गाँव में प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कम से कम दिल्ली से मैंने आदमपुर तो उसको दिखा दिया, और हो सकता है कि 4 दिन का कारवां चलेगा, 5वें दिन शायद वो ये इरादा कर ले कि जो उनका रह क्या सामान है, जो भी है, वो भी लेकर के यहाँ आदमपुर से निकल जाएंगे। दावेदारों के बीच में कंपटीशन की बात करें तो दावेदारों के बीच में आप किन से कंपटीशन मानते हैं? देखो, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, चुनाव के टाइम ही चुनाव का पता लगेगा, कौन मैदान में आएगा, किसको टिकट मिलेगी, हमें मिलेगी, किसी और को टिकट मिलेगी, कौन रहेगा, ये वक्त बताएगा। आपने आदमपुर का जैसे सर्वे कर रहे हैं, तो मेन समस्या क्या निकल के आ रही है यहाँ से? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या है? सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर पानी की है। टाइलों पे पानी नहीं पहुँच रहा, पानी का पीने के लिए पानी भी नहीं है कि गाँव के अंदर तो काफ़ी समय तक लोग बरसात का पानी या कैसे स्टॉक करके पानी पीते हैं लोग। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। देखो, उन्होंने अपना घर भरने की कोशिश करी है, उन्होंने कभी आदमपुर का भला तो करा ही नहीं। वो तो अपने घर को भरने में लगे रहे हैं, अपने 5 स्टार होटल्स में अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, उन्होंने घर बना लिए। बैकग्राउंड क्या था इनका? आप बैकग्राउंड से पूछो तो आम आदमी भी उनसे बड़ा आदमी था, लेकिन आज वो खरबों में करोड़ों में बैठे हैं। किस चीज़ से बैठे हैं? मुख्यमंत्री तो बहुत आए हैं, हुकुम सिंह जी थे, उनके तो नहीं बने 5 स्टार होटल, मनोहर लाल जी के तो नहीं बने 5 स्टार होटल, इन्होंने कैसे बना लिए? तो क्या आप बिश्नोई परिवार से आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई?
देखो, मैं एक जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और भजनलाल परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या कारण है भजनलाल परिवार के खिलाफ? वहाँ से तो जैसे चौटाला परिवार भी राजनीति करता है, तो भजनलाल के परिवार में भी हरियाणा में राजनीति। देखो, इन्होंने आदमपुर की जनता को एक बंधुआ वोटर बनाया हुआ था। अपने मर्जी से वोट लेने के लिए यहाँ 5 साल के अंदर एक दफ़ा आए, आकर के चले गए। अभी भी आपने देखा है कि चुनाव का टाइम आ गया, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आदमपुर में आके बैठ जाएं। 2 दिन के लिए आए हैं, फिर वो वापस चले गए। तो इससे तो लगता है कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो शायद बीच में ही अपना चुनाव छोड़ के जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और कितनी सीटों पर जीत होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये जो 86 के अंदर जो चुनाव हुआ था, 86 का चुनाव था, उसी तरीके से होगा कि 85 सीटें लेके जाएंगे। आप मणिराम चौटाला जी के बंदे, चौधरी मणिराम जी चौटाला हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे, कई बार गोल्डन मेडल मिले। उसके बावजूद आपने आदमपुर में क्या विकास कार्य आपने करवाए और आगे आपकी किस तरह की? देखो, मुझे कोई ऐसा विकास कार्य नहीं मिला। जब तक गोदारा साहब थे तो हमने फतेहाबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया। बाहर का मैं इस करके नहीं था कि मेरी खुद की दादी भी एक सदलपुर गांव की है, तो मेरा आना जाना हमेशा आदमपुर के अंदर लगा रहा है। तो जैसे फतेहाबाद आपने बात की, तो आपने फतेहाबाद से नहीं कि आदमपुर से चुनाव लड़ने का? देखो, आदमपुर से हमेशा से मेरा था कि मैं भजनलाल परिवार के सामने चुनाव लड़ूं। बिल्कुल आपके सामने ही आदमपुर का नाम ही होता तो उनको इलेक्शन के अंदर 23,000 वोटों से थोड़ा ना हारना पड़ता। उनका पब्लिक के बीच में ना आना, उनका घमंड, उनका अपने आप को वोटर्स को बहुत नीचा देखना, वर्कर्स को बहुत नीचा देखना। वो अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हम तो बहुत पुराने रजवाड़े हैं और राजा महाराजाओं का जैसे राज चलता है, हमारे हुक्म से सब कुछ होगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था ज़माना बदल चुका है। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या विकास करना था या नहीं करना था ये मुझे पता नहीं, लेकिन हिसार की जनता ने, आदमपुर की जनता ने उनका विकास तो पूरा कर दिया। उनको जो अभी प्रोजेक्ट दिया है, उनको हरा करके यहाँ से भेजा है, वो तो आपको पता ही लग गया है कि क्या विकास करना। उनको अगर विकास ही नज़र आता है यहाँ के लोगों को, तो उनको वोट नहीं देते। बहुत सालों तक इन्होंने झूठ की राजनीति करी, इनके परिवार ने झूठ की राजनीति करी, और कुछ एक चुनिंदे लोग थे जो इनके साथ रहते थे। वो गिने मिने लोग थे जो यहाँ पर राज करते थे, जो जात पात फैलाते थे। उन्होंने अपना ही भला करा। उन कुछ मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने अपना ही घर भरा और कोई विकास का कार्य नहीं करा। और कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर किसी वक्त के अंदर 1 एकड़ ज़मीन नहीं थी, आज उनके पास महलों महलों खड़े हुए हैं। इन चीज़ का भी हिसाब चुकती करा जाएगा वक्त आने पे। मुझे तो आप जीत की बात कर रहे हो, वो अपनी जमानत बचा ले वही बहुत है। और मुझे जहाँ तक ख्याल है, कुलदीप बिश्नोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जब से उसको पता लगा है कि मनोज पाल यहाँ पर आ गया है, तो उसका चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने गांव में अपने होर्डिंग लगाए और लोग किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है, लोग क्या कहते हैं? समर्थन आपके सामने ही। आज मैं पहला गाँव, जिस गाँव से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा गाँव में पहली दफ़ा मैं आया हूँ, पहला दिन ही मेरा आज है आदमपुर के लिए। आपके सामने जनता है, सारे भाई बुजुर्ग साथीगण, सारे मित्र सारे बैठे हैं। एक मिलने के लिए आया हूं मैं इनसे। अभी तो इनसे आज पहली मुलाकात हुई है। आगे आगे आप देखना कारवां कैसे चलेगा। आज 100 से 500 होंगे, 500 से हज़ारों की तादाद में आपके सामने आ जाएंगे ये लोग। विधानसभा के अंदर आपको पब्लिक को साफ आईना आ चुका है कि बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। मनोहर लाल जी खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और ये जनता ने पहले से ही आपके सामने है कि लोगों ने सब कुछ दिखा दिया है, आईना दिखा दिया पब्लिक ने। इन बड़े बड़े नेताओं को दिखा दिया है कि आप चले गए, अब वो सत्ता, वो लोग, वो जो सफ़ेद पोस्ट लोग थे, जो कुछ लोग थे, यहाँ वक्त था जो यहाँ पर काम होता था, कुछ गिने मिने लोग थे। इस सरकार ने ऐसा काम मिटाया कि यहाँ पोस्ट, बुकी, अफीम, इतना धंधा चलता था, गौर धंधा चलता था। लेकिन आज कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। सुकून से लोग बैठे हैं, दुकानों के ऊपर दुकानदार खुश है, आड़तिया खुश है, मजदूर खुश है। हर एक घरों के अंदर, हर एक शहरों के अंदर वहाँ पर कुछ गिन मिने लोग जो हथियारों का एक जखीरा लेके चलते थे, वो जखीरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आदमपुर की जनता चैन से सोने लग गई है, चैन से अपना काम करने लग गई है। वरना इनके दिल में और भय बहुत था पब्लिक के अंदर, उन परिवार का। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतने सारे उम्मीदवारों में से किस एक उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी आदमपुर हलके के मैदान में भेजेगी। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।